नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका TV24 स्पोर्ट्स में। बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज की। हम सभी को पता है कि वहां पर जिस तरह से आप अगर ओडीआई सीरीज देखोगे तो पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट वो 22 साल के बाद जीती थी वहां पर ओडीआई सीरीज ऑस्ट्रेलिया में जाकर। 2002 वो लास्ट ईयर था जब ओडीआई सीरीज पाकिस्तान ने जहाँ पर शोएब अख्तर ने ज़बरदस्त गेंदबाजी करी थी, तो वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को जाकर ऑस्ट्रेलिया में हराया था। बट उसके बाद अब ये पाकिस्तान जाकर कर पाता है एंड इसके बाद T20 सीरीज आती है एंड वहाँ पर बिल्कुल निस्तो नाबूद कर देता है ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को। फर्स्ट मैच में 7 ओवर का मैच होता है वो बिकॉज ऑफ रेन एंड वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया बहुत आसानी से मैच जीत जाता है। लेकिन जब दूसरा मैच आता है, अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जब गेंदबाजी करती है पाकिस्तान की टीम और पहले बल्लेबाजी करने आती है ऑस्ट्रेलिया, सिर्फ 147 बना पाती है ऑस्ट्रेलिया एंड ये लग रहा होता है कि भाई पाकिस्तान को ये मैच तो जीतना चाहिए, ये नहीं जीतोगे तो कब जीतोगे। क्योंकि अगर गेंदबाजी की बात करें पाकिस्तान की तो यहाँ पर हारिस रऊफ एक बार फिर से इनके लिए भैया खौफ बनकर आते हैं ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजी लाइनअप के लिए। 22 रन सिर्फ देते, 4 विकेट झटकते, 4 ओवर में 6 से कम की इकोनॉमी रहती है उनकी। एंड अब्बास अफरीदी वाज फिनोमिनल, आपने इनको टेस्ट में देखा होगा, लेकिन यहाँ पर भी ज़बरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं। 4 ओवर 17 रन 3 विकेट, इनकी भी इकॉनमी उनकी 5 से भी कम रहती है, ज़बरदस्त गेंदबाजी ये करते हैं। सुफियान मुकीम 4 ओवर 21 रन 2 विकेट, इनकी भी 6 से कम इकॉनमी रहती है और ये तीन मिलकर ही बिल्कुल बंटाधार कर देते हैं पाकिस्तान की बल्लेबाजी लाइनअप का। बाकी सोचिए आप नसीम शाह और जब आप शाहीन अफरीदी को देखते हो तो ये बॉलर बिल्कुल ऑर्डिनरी नजर आते हैं। शाहीन अफरीदी 4 ओवर में 39 खा जाते हैं, नसीम शाह 4 ओवर में 44 खा जाते हैं एंड अगर ये थोड़ी सी बढ़िया गेंदबाजी करते तो शायद आप 130 रन 20 रन पे भी रोक सकते थे ऑस्ट्रेलिया को, जिस तरह से बाकी के 3 गेंदबाजों ने गेंदबाजी की थी आकर ज़बरदस्त तरीके से। अब अगर बात करें बल्लेबाजी की यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की, तो साफ तौर पर आप ये देखोगे मैथ्यू शॉट 17 बॉल 32 रन, गजब बल्लेबाजी करते हैं। एंड जैक फ्रेजर मगक 9 गेंदे 20 रन, इन दोनों की बदौलत ही आई थिंक ऑस्ट्रेलिया वहाँ पर पहुँच पाता है। नहीं तो बाकी आपको बहुत स्लो बैटिंग नजर आएगी या फिर नजर नहीं आएगा कुछ, जिस तरह से बल्लेबाजी रहती है ऑस्ट्रेलिया के। मैक्सवेल जैसा बैट्समैन 20 पे 21 खेल रहा होता है, यानी जैक फ्रेजर मगक और मैथ्यू शॉट ये ज़बरदस्त बल्लेबाजी करते हैं और टीम को वहाँ पर ले जाने की कोशिश करते हैं जहाँ पर टीम एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुँच पाए। एंड इसके बाद जब आती है पाकिस्तान बल्लेबाजी को, जी हाँ, पाकिस्तान की शुरुआत बहुत ख़राब रहती है। पाकिस्तान के अगर स्कोर आप देखोगे 44 पर 4 हो जाता है, 9.3 ओवर। यहाँ से आपको ऑलमोस्ट 10 रन की इकोनॉमी से चाहिए रहता है कि आप मैच जीत पाओगे। जी हाँ, ऑलमोस्ट 10 रन की इकोनॉमी पर ओवर आपको चाहिए होता है कि 10 ओवर का रन रेट चाहिए होता है आपको पर ओवर में कि 10 रन आप बनाओ भाई, एंड इसके बाद ही आप मैच जीत पाओगे। लेकिन यहाँ से भैया जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं साफ तौर पर उस्मान खान और इरफान खान, इसके बाद आप लग रहा होता है कि आप मैच में वापस आओगे। लेकिन एक समय पाकिस्तान जब 102 पर 5 होती है, जी हाँ, 15.2 ओवर, यानी 28 बॉलों का खेल वहाँ से बचा होता है, आपको ऑलमोस्ट चाहिए होते 40-45 रन। 5 ओवर 45 रन बहुत तो कोई बड़ा स्कोर नहीं होता, आप ये मैच जीत रहे होते हो। लेकिन वहाँ से जैसे उस्मान खान आउट होते हैं, जैसे ही आउट होते हैं इसके बाद आपके इरफान खान, आपकी गाड़ी पटरी से उतर जाती है, आप पूरे ओवर नहीं खेल पाते हो। 9.4 ओवर में आप 134 रन पर ऑल आउट हो जाते हो। जी हाँ, ये मैच आप 13 रन से हारते हो। दैट मीन्स अगर कोई बल्लेबाज आपका एंड तक गया हो तो आप आसानी से मैच जीत पाते, लेकिन आप नहीं जीत पाए। अब अगर बड़े बड़े गुनाहगारों की बात की जाए तो बाबर आजम पिछले मैच में भी नहीं चलते हैं। बाबर आजम बहुत बड़े गुनाहगार रहते हैं, 3 गेंद सिर्फ 3 रन। इसके बाद आप देखोगे तो एक और बड़े गुनाहगार आपको नजर आएंगे और उसमें वो सबसे बड़े गुनाहगार आप अगर इस मैच की कहोगे तो शायद वो हो सकते हैं, और वो है मोहम्मद रिजवान। 26 गेंदे 16 रन, जी हाँ, वो कप्तान है आपकी टीम के। 26 रन सिर्फ 16 रन, जिसमें आप देखेंगे अगर बैटिंग के लिहाज से तो एक चौका शामिल रहता है, एक चौका शामिल रहता है तब आप सिर्फ 16 बना पाते हो। 26 गेंदे आप यानी 4 ओवर 4.5 ओवर अकेले खाकर सिर्फ 16 रन बनाते हो, तो कैसे आपकी टीम जीतेगी। अब अगर 2 गेंदबाजों की बात करें, जिस तरह हमने पहले बात की, नसीम शाह और शाहीन अफरीदी, जी हाँ, ये 2 और बड़े बड़े गुनाहगार रहते हैं क्योंकि बाकी के 3 गेंदबाज आउटस्टैंडिंग रहते हैं। आप उनके आधे लेवल की भी गेंदबाजी कर देते या एटलीस्ट 4 ओवर में 30-32 खा जाते। आपने एक ने 44 दे दिए, एक ने 39 दे दिए और पाकिस्तान की जो गेंदबाजी थी उसका आप बंटाधार करा दिया वहीं से। एंड उसके बाद सोचिए उन गेंदबाजों ने कितनी ज़बरदस्त गेंदबाजी की कि वहाँ पर रोक पाए ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजी लाइनअप को कि 150 भी नहीं क्रॉस करने दिया। तो ये 4 बहुत बड़े गुनाहगार थे इस हार के साफ तौर पर, जिन्होंने मैच हराया है। नहीं तो अदरवाइज पाकिस्तान ये मैच जीत रही थी। बाकी आगा सलमान को भी आप इसमें जोड़ सकते हो।
आप आते हैं पहली बॉल पर आउट होकर चले जाते हैं, रन इनके बल्ले से भी नहीं आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी समस्या है पाकिस्तान के लिए। ठीक है, आप ओडीआई सीरीज जीते हो, बट T20 सीरीज में भी उसको रेप्लिकेट करना होगा आपको। आप 7 ओवर के मैच में बुरी तरीके से हारते हो, आप यहाँ पर बुरी तरीके से हारते हो, एंड इसके बाद आप सीरीज तो हार ही गए हो, एक आप जीते हो, तो अब आपको क्लीन स्वीप बचाना है। अब अगर आप लास्ट मैच हारे तो आप क्लीन स्वीप हो जाओगे, जो लगातार चलता आ रहा था। लेकिन हमको लगा कि आप ओडीआई सीरीज जीते, शायद ये पाकिस्तान का उदय हो, कम बैक करे पाकिस्तान यहाँ से। लेकिन T20 सीरीज हार कर आपने वो बता दिया कि आपके फैंस जो उम्मीद कर रहे थे वो भैया हम नहीं कर पा रहे हैं, हम तो भैया यहाँ पर भी हार रहे हैं साफ तौर पर। यहाँ पर बड़े बड़े गुनाहगार बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहिन अफरीदी, नसीम शाह और आगा सलमान को भी इसमें जोड़ सकते हैं आप।